हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम पे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इसका पहला पार्ट इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के जो है शोधकर्ता भारत के 45वें अंतर्राष्ट्रीय अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन जो है पंजाब में किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन आपका वन लाइनर, 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका पेरू में जो है डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो ये अपना देश भारत जो है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। अगला है 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये पंजाब में पश्चिम बंगाल में जो है मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये आपका हरियाणा में चलेगी, जो कि हाइड्रोजन चालित होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2026 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अगला है आपका किस वर्ष ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो ये आपका राजस्थान का जो है नागौरी जो अश्वगंधा है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका उदय शुभंकर लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 10% जो है बाल विवाह की दर को कम करने का लक्ष्य रखा है। और ये जो बाल विवाह मुक्त लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये आपका 2030 तक रखा गया है। आगे देखते हैं 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो ये केरल में हुआ है। और केरल में कहाँ हुआ है? तो वायनाड जिले की कलपेट्टा में हुआ है। अगला है डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? तो ट्रंप ने जो है 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है। अगला है आपका 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है PIB ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए
आशा वैन मोबाइल यूनिट की लॉन्च की है? तो ये आपका गुजरात राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। अगला है आपका 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका सऊदी अरब में किया गया है। अगला है आपका क्वेश्चन 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु रहा है। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। अगला है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? तो ये आपको जो है कतर को बनाया गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो है सुदर्शन चक्र जो है भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन लॉन्च किया है। अगला है आपका 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान के साथ भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर? तो ये आपका पुरी बना है। पुरी जो है नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो ये आपका भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका माइती ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका आईआईटी मद्रास में हुआ है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये आपका साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता को ग्रहण किया है। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका अपार APAARID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ इसमें सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो ये आपका केरल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपका विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है शीर्ष पर है। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। और भारत का स्थान जो है 80वां है। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका राजस्थान में बामनवास कांकर पंचायत को पूर्णतः जो है जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका
किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो ये काका ने, काका पंजाबी सिंगर जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किए हैं। अगला आपका प्रश्न है, 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर से जो ATM चलेगा, ATM वैन, वो लॉन्च किया है। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया है? तो ये आपका केरल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तय सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो ये जो है अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना के माउंट एकांकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। अगला है, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पे? फ्रांस में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये भारत को आमंत्रित किया है। भारत के सबसे पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपका तमिलनाडु में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला है? तो ये जो है टोबी कियर्स अमेरिकी हैं जो इनको प्राप्त हुआ है। अगला है आपका, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। अगला है आपका, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो है आर्यन वारसड़े बने हैं। अगला है, 17 जनवरी 2026 को किस देश के पिंके नदी जो है को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी नदी है? पिंके नदी। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हरियाणा करेगी। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका भुवनेश्वर में हुआ है। अगला है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आसाम में किया गया है। तो इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको डिस्कस, वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको डिस्कस किया गया है। इसका पहला पार्ट इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ये दूसरा पार्ट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।